हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑल आउट पे के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। और गाइज सच में इस हफ्ते के डायनामाइट शो पर हमें काफी जबरदस्त चीजें देखने को मिली है, तो इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत डेनियल गार्सिया ने की और यहाँ पर आकर बातें करते हुए डेनियल गार्सिया ने कहा कि सब लोग कहते हैं कि पेशेंस से काम लो तो सब चीजें ठीक होती है, लेकिन यहाँ पर गार्सिया को पता है कि MJF इसी बिल्डिंग के अंदर है। पर अब गार्सिया को वेट नहीं करना, गार्सिया को MJF अभी के अभी चाहिए। जो बातें यहाँ पर गार्सिया ने कही और गार्सिया के ऐसे कहते ही हमने देखा कि MJF क्राउड के अंदर बैठे हुए थे और यहाँ पर गार्सिया से बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF यहाँ पर क्राउड के अंदर इसलिए बैठे हैं क्योंकि MJF को वहां पर आकर गार्सिया पर अटैक नहीं करना, क्योंकि MJF चाहते हैं कि गार्सिया अपने मैच के लिए 100% हो। और यहाँ पर दूसरी बात कि MJF किसी डरपोक जिससे किसी और पर पीछे से अटैक नहीं करते। पर जवाब देते हुए गार्सिया ने कहा कि क्या MJF को लगता है कि सब लोग बिलीव करते हैं कि MJF सच कह रहे हैं, क्योंकि MJF को लेकर हर एक चीज फेक है। MJF का टैन, MJF का मेकअप और MJF का हेयर ट्रांसप्लांट भी, जो कि अब तक MJF के लिए काम ही नहीं कर रहा। पर MJF के बारे में सबसे फेकेस्ट चीज ये है कि MJF AEW कंपनी को प्यार करते हैं, क्योंकि MJF AEW से प्यार नहीं करते। और MJF चाहे जितने टैटूज अपने बॉडी पर करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी लोग यहाँ पर MJF को बिलीव नहीं करेंगे कि MJF AEW कंपनी से प्यार करते हैं। और यहाँ पर गार्सिया चाहते हैं कि अगर MJF को कोई ऐसी लड़की मिले जो कि उनके साथ शादी करेगी, तो इसके बाद हर बार अपने बच्चे को उठाते हुए MJF को अपने नेक के अंदर पेन फील होगा और उन्हें याद आएगा कि गार्सिया ने उनकी हालत क्या की थी। और जब MJF का बच्चा उनसे पूछेगा कि क्या MJF रेसलर थे, तो इस सवाल का जवाब देते हुए MJF एक ही बात कहेंगे कि हाँ MJF रेसलर थे, अंटिल कि डेनियल गार्सिया ने MJF को इंजोर्ड नहीं किया। जो बात यहाँ पर गार्सिया ने कही और यहाँ पर जवाब देते हुए MJF ने कहा कि अच्छी बात है कि गार्सिया बोलना सीख गए हैं। पर MJF गार्सिया को बताना चाहते हैं कि MJF गार्सिया को एक फेवर कर रहे थे, कि MJF गार्सिया पर अटैक कर अपने से दूर कर रहे थे, क्योंकि अगर गार्सिया उनके पास आते तो फिर MJF गार्सिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रख देंगे और गार्सिया लोगों के बारे में केयर ना करे, क्योंकि गार्सिया जितने बड़े होंगे उतनी ही जल्दी लोग उन्हें गिरता हुआ देखना चाहेंगे, क्योंकि MJF के साथ हुआ है। पर गार्सिया को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MJF ही गार्सिया को लोगों के नजरों के अंदर गिरने से पहले खुद इतना उन्हें बुरी तरीके से हरा कर उनका वो हाल कर देंगे कि गार्सिया व्हील चेयर के अंदर बैठेंगे। जिसके बाद गार्सिया सिर्फ एक आदमी पर भरोसा कर सकते हैं और वो है गार्सिया की अपनी खुद की मदर, जो कि उनका ख्याल रखेगी। और जब भी उनकी माँ गार्सिया को उनके बेड के अंदर रखेगी, तब गार्सिया को याद आएगा कि वो वही बेड है जिस बेड के अंदर उनकी मदर किसी और आदमी के साथ सोती थी। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही और MJF के इसे कहते ही गार्सिया MJF पर अटैक करने के लिए गए, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स गार्सिया को रोकने का ट्राई कर रहे थे। पर गार्सिया ने सभी पर अटैक कर दिया और जैसे वो MJF के पास पहुंचे, MJF ने एक बियर बॉटल लेकर गार्सिया के सिर पर फोड़ दी, जिससे गार्सिया के सिर से खून निकल रहा था। और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF के अंदर वो आग बुझने के लिए आ चुकी थी। पर गार्सिया ने MJF के अंदर का वो इंसान फिर एक बार जगा दिया है, जो कि काफी खतरनाक है। और इसके लिए MJF गार्सिया को थैंक यू करते हैं और इसका फेवर MJF ऑल आउट पे के अंदर रिटर्न कर देंगे और उसके लिए गार्सिया MJF को थैंक यू कह सकते हैं। ये कहकर MJF ने गार्सिया के सिर पर किस किया, जहाँ पर गार्सिया का खून भी निकल रहा था, जो कि MJF के मुंह पर लगा था। जिसके बाद MJF यहाँ चले गए। जो सीन देखने के लिए तो काफी खतरनाक लग रहा था और अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे ऑल आउट पे के अंदर क्या होता है। पर इस सेगमेंट से डायनामाइट शो की काफी जबरदस्त तरीके से शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में मार्क ब्रिस्को, काइल ओराइली, ऑरेंज कैसिडी और विलो नाइटिंगेल का इंटरव्यू ले रही थी। और यहीं पर इस इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने ज्वाइन किया, क्योंकि इस शो के मेन इवेंट के अंदर विल ऑस्प्रे, काइल ओराइली, मार्क ब्रिस्को एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और पाक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले थे। और यहीं पर इस मैच से पहले बात करते हुए हर बार की तरह ही मार्क ब्रिस्को ने यहाँ पर अपने टीम को काफी मोटिवेट किया, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि शो के मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर काजुशिका ओकाडा अपनी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चैलेंजर काइल फ्लेचर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच के तौर पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर मैच की शुरुआत से सरप्राइजिंगली काइल फ्लेचर ने ओकाडा पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर वीक बाय वीक काइल फ्लेचर की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि गाइस काइल फ्लेचर काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और मैं काफी जल्दी काइल के साथ काफी बड़ी बड़ी चीजें होती हुई दिखाई दे सकती है। जहाँ पर इस मैच के अंदर काइल शुरुआत से लेकर आखिर तक काफी डोमिनेट कर रहे थे,
टाइम के लिए ओकाडा ने भी काइल फ्लेचर पर फ्लोर पर एक डीडीटी लगाया, जिसके बाद ओकाडा भी हमें इस मैच के अंदर अपने शानदार मूव्स लगाते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर एक बार ओकाडा काफी कॉकीनेस कर रहे थे और काइल फ्लेचर पर अपना फिनिशर लगाने के बावजूद भी वो काइल फ्लेचर को और ज्यादा पनिश करना चाहते थे, जिस चीज का फायदा उठाकर काइल फ्लेचर ओकाडा पर उन्हीं के मूव्स लगाने के लिए गए। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ओकाडा ने रेफरी को बीच में खींच लिया और जब काइल फ्लेचर रेफरी को साइड करने के लिए गए तो ओकाडा ने रेफरी के पीठ पीछे काइल फ्लेचर पर एक लो ब्लो लगा दिया और यहाँ पर फ्लेचर पर अपना फिनिशर रेन मेकर लगाकर उन्हें पिन कर ओकाडा ने यहाँ पर फ्लेचर को हरा दिया और अपनी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। पर उनके मैच जीतते ही यहाँ पर कनुस्के तकेत्सा आ गए, जिन्हें देखकर ओकाडा रिंग छोड़कर भाग गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि ओकाडा कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की लेवल कितनी ऊंची करते हैं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से आज के दिन की शुरुआत में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया था, जहां पर में स्वर्ग स्ट्रिकलैंड फाइनली AEW के अपने नए डील के साथ अपना चाइल्डहुड घर खरीदते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर इसी घर के अंदर स्वर्ग का बचपन गुजरा था और यहाँ पर स्वर्ग फाइनली अपने बचपन का घर खरीदकर काफी खुश थे। जो स्वर्ग की एक अचीवमेंट वीडियो हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डायनामाइट शो के दिन ही सुबह सुबह डाली थी, जो देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर कुछ हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात तो करेंगे। लेकिन इसके बाद में शो पर जेमी हेटर एक 1-on-1 मैच के अंदर रॉबर्ट रेनेगेट को फेस करती हुई दिखाई दी और यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में ही सरप्राइजिंगली रॉबर्ट रेनेगेट जेमी हेटर का मजाक उड़ा रही थी और ये मैच बैकस्टेज से हार्ली कैमरन और सरया भी देख रही थी। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट रेनेगेट को जेमी हेटर का मजाक उड़ाना काफी भारी पड़ा, क्योंकि जेमी हेटर ने इस मैच के अंदर रॉबर्ट रेनेगेट पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाए और आखिरकार उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर जेमी हेटर ने ये मैच काफी क्विक खत्म कर दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए जेमी हेटर के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने रोप्स को पकड़ा था, पर फिर भी रेफरी की नजरअंदाज करने की वजह से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपना मैच हार गए थे। इसके बाद में बैकस्टेज में रेने पिकेट क्रिस्टोफर डेनियल्स और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टोफर डेनियल्स को वही दिखा रहे थे कि लास्ट वीक उनका पैर रोप्स के नीचे था, पर फिर भी रेफरी ने उन्हें मैच हरवाया। इसीलिए यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर FTW चैंपियनशिप मैच डिमांड कर रहे थे, जितने में यहाँ पर हुक आ गए और यहाँ पर हुक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर जा ही रहे थे कि क्रिस्टोफर डेनियल्स ने उन्हें रोक लिया। पर यहाँ पर बात करते हुक ने कहा कि हुक अपनी चैंपियनशिप इसी वीक डायनामाइट शो पर डिफेंड करने के लिए तैयार है, पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को तैयार होने के लिए टाइम लगेगा और वो इस वीक नहीं फ्यूचर में उनके साथ FTW चैंपियनशिप के लिए मैच लेंगे। जो बातें यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने बैकस्टेज में देखा कि मरीना शेफिल्ड बैकस्टेज में हर एक स्टार पर अटैक कर रही थी और उनके साथ जॉन मॉक्सली भी थे, जो कि आगे शो पर आने वाले थे। पर आते हुए उन्हें रास्ते के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी दिखाई दिए, जहां पर जैक पेरी से बात करते हुए मॉक्सली ने कहा कि जैक पेरी को देखकर लगता है कि जैक पेरी एक काफी टफ स्टार है और जॉन मॉक्सली को अच्छा लगता है, जो कहकर मॉक्सली यहाँ चले गए। जिसके बाद हमें मॉक्सली डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए, जहां पर वो फिर एक बार अपने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के थीम के साथ आए थे और यहाँ पर आकर माइक लेकर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने फिर एक बार डार्बी एलन कॉल आउट किया और यहाँ पर मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली फिर एक बार यहाँ पर डार्बी एलन को बताना चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मॉक्सली डार्बी एलन से बात करना चाहते हैं, क्योंकि डार्बी एलन के अंदर भी वही फाइट है जो कि जॉन मॉक्सली के अंदर है और डार्बी एलन को पता है कि रेसलिंग बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है और ये गेम किस तरीके से खेलना है। इसलिए फिर एक बार जॉन मॉक्सली डार्बी एलन को कॉल आउट कर रहे हैं कि वो जल्दी जॉन मॉक्सली से आकर मिले, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मॉक्सली उनके पास आएंगे और वो अच्छा नहीं होगा। जो कहकर मॉक्सली यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है और स्टोरी मेनली किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में क्रिस जेरिको और ब्रायन कीथ का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि अगर लोगों को याद नहीं है तो यहाँ पर जेरिको सबको बताना चाहते हैं कि ऑरेंज कैसिडी ने जेरिको का काफी महंगा सूट खराब किया था और इसके लिए ऑरेंज कैसिडी अब भी जेरिको को $7,000 ओ करते हैं, पर इसका बदला जेरिको इस वीक कोलिजन शो पर लेने वाले हैं, क्योंकि अगर ब्रायन कीथ ऑरेंज कैसिडी को कोलिजन शो पर हरा देंगे तो ऑरेंज कैसिडी को जेरिको को $7,000 देने पड़ेंगे। जिस पर बात करते हुए ब्रायन कीथ कह रहे थे कि वो इस वीक कोलिजन शो पर ऑरेंज कैसिडी को हराने वाले हैं। तो इतने में यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और ब्रायन कीथ से बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि अगर कैसिडी हार गए तो फिर ऑरेंज कैसिडी क्रिस जेरिको को $7,000 दे देंगे। ये बात ब्रायन कीथ क्रिस जेरिको को बता दे। ये कहकर जेरिको को यहाँ पर टोटली इग्नोर कर ऑरेंज कैसिडी यहाँ से चले गए, जो देखकर यहाँ पर जेरिको और ब्रायन कीथ काफी गुस्सा हुए थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर जेरिको को इग्नोर कर रहे हैं, जिस पर जेरिको क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद में शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहाँ पर मरिया में अपनी चैंपियनशिप फर्स्ट टाइटल डिफेंस के अंदर नायला रोज के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। जहाँ पर मैच की शुरुआत में तो मरिया में फिर एक बार नायला रोज की इंसल्ट कर रही थी
पर उन्हें भी ये काफी भारी पड़ा क्योंकि नायला रोज ने इस पूरे के पूरे मैच के अंदर मरिया मे पर इतने तगड़े अटैक करना स्टार्ट कर दिया कि मरिया मे नायला रोज के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और हमें नायला रोज की तरफ से इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी शानदार मूव्स देखने को मिले, जिस बीच मरिया मे ने काफी बार कमबैक करने का भी ट्राई किया पर वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। और ऐसे में मरिया मे रिंग के नीचे गई, जहाँ पर जब नायला रोज रिंग के नीचे आ रही थी तो मरिया मे ने नायला रोज को स्टेप्स पर धक्का दे दिया, जिससे नायला रोज स्टेप्स पर गिर गई। और इस चीज का फायदा उठाकर जैसे ही नायला रोज रिंग के अंदर आए वैसे उन पर टोनी स्टॉर्म का फिनिशर स्टॉर्म 0 लगाकर यहाँ पर मरिया मे ने उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। और वो स्टिल है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, जहाँ पर उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस तो अच्छा ही रहा है। और अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलती उनकी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन कैसी होती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डियाना पुराजो का एक हाइप वीडियो देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए डियाना पुराजो ने कहा कि सब लोगों को लग रहा था कि डियाना पुराजो AEW के अंदर कुछ नहीं करेंगी, पर वो यहाँ पर सबको बताने वाली है कि वो यहाँ पर एक ब्रेक ले रही थी और वो भी एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। और उनका फ्रेश स्टार्ट काफी जबरदस्त होने वाला है। जो बातें यहाँ पर डियाना पुराजो ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि उनका फ्रेश स्टार्ट कैसे होता है। पर इसके बाद में मर्सिडीज मोने AEW के डायनामाइट शो पर आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि मर्सिडीज मोने सबको बताना चाहती है कि मर्सिडीज मोने AEW की TBS वुमेन्स चैंपियन है और यहाँ पर कोई भी उनकी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप उनसे दूर नहीं ले सकता, चाहे वो हिकारू शिडा ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर मर्सिडीज मोने से बड़ा स्टार कोई और नहीं है और हिकारू शिडा उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो बातें मर्सिडीज मोने कर ही रही थी, कितने में टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर हिकारू शिडा आ गए। और यहाँ पर मर्सिडीज मोने से बात करते हुए हिकारू शिडा ने कहा कि हिकारू शिडा को पता है कि मर्सिडीज मोने के पास एक काफी बड़ा बैकअप है, इसलिए शिडा ने यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल से बात कर ली है, जिस वजह से यहाँ पर हिकारू शिडा के पास भी एक एडवांटेज आ चुका है। और शिडा के ऐसे कहते ही यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स आ गए, जहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने अनाउंस कर दिया कि मर्सिडीज मोने और हिकारू शिडा के मैच के लिए कमेल को रिंग साइड से बैन कर दिया गया है, जिससे कि ये मैच अब एक फेयर एंड स्क्वायर मैच होगा। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर द एलीट का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जैक पेरी कह रहे थे कि जैक पेरी को उनके लाइफ के अंदर काफी सारे लोगों ने उनके मन की चीजें करने के लिए अपोज किया था और इसी वजह से जैक पेरी को अपने करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी देखना पड़ा था। पर जैक पेरी ने खुद पर बेट किया और जापान के अंदर जाकर अपने आप को डेवलप किया। और जब जैक पेरी ने सुना कि ब्रायन अब अपने करियर के फाइनल दौर के अंदर है तो यहाँ पर जैक पेरी AEW के अंदर वापस आए, क्योंकि उन्हें ब्रायन के खिलाफ अपना एक मैच चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जैक पेरी ब्रायन को हरा कर दिखा सके कि जैक पेरी AEW के टॉप स्टार्स में से एक है और टाइमिंग इससे जबरदस्त कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि 3 साल पहले ब्रायन ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर ही AEW के अंदर आए थे और अब 3 साल बाद यहाँ पर जैक पेरी उसी पे-पर-व्यू के अंदर ब्रायन का करियर खत्म कर देंगे। जो बात यहाँ पर जैक पेरी ने कही, लेकिन यहीं पर बात करते हुए यंग बक्स ने भी कहा कि हाँ, फाइनली AEW चैंपियनशिप द एलीट के पास वापस आने वाली है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हम एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी, काइल ओराइली और विल ऑस्प्रे, क्लूडियो कैसनोली, विदर यूथा और पाक को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त एक्शन देखने को तो मिला ही है। लेकिन इसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर कुछ जबरदस्त स्टोरीज भी देखने को मिली, जैसे कि विदर यूथा और ऑरेंज कैसिडी, क्योंकि इसके पहले ये दोनों एक टैग टीम के अंदर रह चुके थे। जब ऑस्प्रे और पाक एक दूसरे के आमने सामने आए तब इस मैच के अंदर हमें काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, जिससे कि हमें एक तरीके से ऑल आउट पे-पर-व्यू का एक छोटा सा प्रीव्यू भी मिला। और ये देखने के बाद तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि गाइस ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर इनका मैच काफी शानदार होने वाला है। जिसके साथ ही हमें कुछ टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी और पाक की रिवाइवल रिन्यू होती हुई दिखाई दी और इसी बीच हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी शानदार मूव्स भी देखने को मिले। और एक टाइम के लिए हमने देखा कि पाक और ऑस्प्रे फाइट करते करते रैंप पर गए थे, जहां पर ऑस्प्रे पाक को उस तरीके से डंप करना चाहते थे जिस तरीके से पाक ने ऑस्प्रे को किया था। लेकिन यहाँ पर विदर यूथा उन्हें बचाने के लिए आ गए और एज अ रिजल्ट पाक और ऑस्प्रे फाइट करते करते यहाँ से बैकस्टेज गए। लेकिन रिंग के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर क्लूडियो अकेले थे और कैसिडी और काइल ओराइली क्लूडियो पर अटैक कर ही रहे थे। कितने में क्लूडियो ने कैसिडी पर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और फाइनली काइल ओराइली पर अपना फिनिशर यानी कि स्विंग एंड ड्रॉप किक लगाकर उन्हें पिन कर क्लूडियो ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और उनके मैच जीतते ही यहाँ पर ब्रायन उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आ गए। लेकिन इतने में हमने देखा कि द एलीट ने पीछे से आकर बीसीसी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर द एलीट ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए जा ही रही थी कि बीसीसी ने यहाँ पर फाइट बैक किया और ब्रायन जंगल बॉय जैक पेरी पर अपने आर्म टैप किक्स लगाने के लिए गए। लेकिन द एलीट ने किस तरीके से लास्ट पॉइंट पर जंगल बॉय जैक पेरी को बचा लिया, जो देखकर यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए क्लूडियो ने कहा कि ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर क्लूडियो और विदर यूथा के पास करने के लिए कुछ नहीं है और यंग बक्स के पास भी कुछ नहीं है, तो क्यों ना इनके बीच में टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच हो जाए। जो कहकर यहाँ पर क्लूडियो ने यंग बक्स को ऑल आउट पे-पर-व्यू पर टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहीं पर बात करते हुए ब्रायन ने भी कहा कि फाइनली ऑल आउट पे-पर-व्यू पर जंगल बॉय जैक पेरी को समझ आने वाला है कि जंगल बॉय जैक पेरी ब्रायन के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका हेड किक इन करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही और आखिरकार ब्रायन ने तो स्टैंड टॉल किया। लेकिन हमने बैकस्टेज में देखा कि ऑस्प्रे और पाक फाइट करते करते बैकस्टेज में
कई सारे बॉक्सेस के पास आ गए थे और यहाँ पर पाक ने उन्हीं बॉक्सेस पर ऑस्प्रे पर एक काफी खतरनाक ब्रेन बस्टर लगा दिया, जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे लोग ऑस्प्रे को चेक कर रहे थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर क्या होता है और क्या ऑस्प्रे 100% है या नहीं। पर इस सब के बाद फाइनली हमें शो के मेन इवेंट के अंदर स्वर्व सिटलैंड और हैंगमैन पेज की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल रही थी, जिस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए सबसे पहले स्वर्व तो आ गए, लेकिन जब हैंगमैन पेज को बुलाया गया तो हैंगमैन पेज यहाँ पर आए ही नहीं। पर इसके बाद हमें वो टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर आते हुए दिखाई दिए और हमें पता चला कि हैंगमैन स्वर्व के घर के अंदर गए हैं। और यहाँ पर स्वर्व से बात करते हुए हैंगमैन ने कहा कि क्या स्वर्व को सच में ऐसा लगा कि हैंगमैन पेज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आने वाले है, क्योंकि सबको पता है कि ये मैच होने ही वाला है और स्वर्व को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है। पर हैंगमैन पेज उसी घर के अंदर है जिस घर के अंदर स्वर्व पले बड़े थे, और ये वही घर है जहाँ पर स्वर्व ने चलना सीखा था। उनकी माँ उन्हें लोरिया गाकर सुलाती थी और अब स्वर्व को देखकर ऐसा लगता है कि उनके फादर भी स्वर्व को देखकर डिसअपॉइंट होते और स्वर्व हैंगमैन के घर के अंदर घुसे थे जहाँ पर उन्होंने हैंगमैन के बच्चे को डराया था। पर अब यहाँ पर हैंगमैन स्वर्व के घर के अंदर है और जो स्वर्व ने हैंगमैन पेज को चॉइस दी थी कि क्या हैंगमैन वही बनने वाले हैं जो कि वो पहले थे, या फिर वो अब डैड बनकर घर पर रहने वाले हैं, कि क्या हैंगमैन लव चूज करने वाले हैं या फिर हेट। तो यहाँ पर हैंगमैन पेज का जवाब है कि हैंगमैन पेज के मन के अंदर उतनी हेट है कि हैंगमैन स्वर्व को जला देंगे और यहाँ पर इसकी शुरुआत स्वर्व के घर से होगी, जो कहकर यहाँ पर हैंगमैन ने स्वर्व का पूरा घर जला दिया। और गाइस ये देखकर स्वर्व लिटरली रो रहे थे और इस तरीके से काफी शानदार एंगल के साथ इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये एक चीज इस राइवलरी को काफी अलग लेवल पर ले गई है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर क्या होता है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?